स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BK स्टडीज़ में। मैं ब्रिजेश कुमार यादव आप सभी के लिए लाया हूं जनरल अवेयरनेस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी राज्य व्यवस्थाएं होती हैं? पहला ऑप्शन है ए 2 है, दूसरा है 3, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा है 4। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए 108 संसद सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्ताव पहली बार किस वर्ष में लाया गया था? पहला ऑप्शन है 1991 में, दूसरा है 1996 में, तीसरा है 1978 में, चौथा है 1984 में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1991 में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संरचना में कितने स्तर होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 4। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय डैश में शामिल है? पहला है समवर्ती सूची में, दूसरा है संघ सूची में, तीसरा है अवशिष्ट सूची में, चौथा है राज्य सूची में। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्य सूची में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 137, दूसरा है अनुच्छेद 144, तीसरा है अनुच्छेद 121 और चौथा है अनुच्छेद 157। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 144। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए स्वीकृत मौखिक उत्तरों के लिए तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है ए है 12, बी है 15, सी है 20 और डी है 10। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव से उत्पन्न सभी संदेहों और विवादों की जांच करने और निर्णय लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? पहला है दिल्ली के उच्च न्यायालय को, दूसरा है राज्यसभा के सभापति को, तीसरा है लोकपाल को, चौथा है सर्वोच्च न्यायालय को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय को। अगले प्रश्न पे आते हैं। राष्ट्रपति लिखित रूप से किसको संबोधित करते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकते हैं? पहला ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, दूसरा है मुख्य चुनाव आयुक्त को, तीसरा है भारत के प्रधानमंत्री को और चौथा है लोकसभा अध्यक्ष को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उपराष्ट्रपति को। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंचायत जब तक कि किसी भी कानून के लागू होने के तुरंत बाद कुछ समय के लिए भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त तिथि से डैश वर्षों तक जारी रहेगी और उसके बाद नहीं? पहला ऑप्शन है 5, दूसरा है 3, तीसरा है 1, चौथा है 2। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य से निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता है? पहला है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है आजीविका के पर्याप्त साधन, तीसरा है धन और उत्पादन के साधनों का कोई संकेंद्रण नहीं, चौथा है नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा पहला क्षेत्र था जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना?
ए है सिक्किम, बी है गोवा, सी है पुडुचेरी और डी है दादरा और नगर हवेली। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दादरा नगर हवेली। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के अनुसार फ़ोन कॉल का दोहन टैपिंग संविधान के अनुच्छेद डैश में प्रदान किए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। पहला ऑप्शन है ए है 21, बी है 25, सी है 24, डी है 22। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य नियुक्त किए जा सकते हैं? ए है 39, बी है 31, सी है 18, डी है 22। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है? ए है आवागमन की स्वतंत्रता, बी है संघ बनाने का अधिकार, सी है संवैधानिक उपचार का अधिकार, डी है संपत्ति का अधिकार। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया। बी है अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चे या आश्रित वार्ड को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया। सी है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। अगला ऑप्शन है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाया गया था। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए एक केंद्रीय मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहला ऑप्शन है अमरकंटक के पठार से, दूसरा है महाबलेश्वर, तीसरा है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, चौथा है त्रिम्बक पहाड़ियों। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का भाग नहीं है? ए है पलामू पहाड़ियाँ, बी है खासी पहाड़ियाँ, सी है गारो पहाड़ियाँ, डी है जयंतीय पहाड़ियाँ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू पहाड़ियाँ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है भारत में खरीफ मौसम किसके साथ आता है? ए है दक्षिण पूर्वी मानसून, बी है उत्तर पूर्वी मानसून, सी है उत्तर पश्चिमी मानसून, डी है दक्षिण पश्चिमी मानसून। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण पश्चिमी मानसून। अगले प्रश्न पे आते हैं। हैली धूमकेतु की आवधिकता कितने वर्ष की होती है? ए है 45 से 46 वर्ष, बी है 30 से 31 वर्ष, सी है 85 से 86 वर्ष, डी है 75 से 76 वर्ष। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75 से 76 वर्ष में हैली धूमकेतु का आगमन होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। पृथ्वी की महाद्वीपीय भूसतह क्रस्ट में प्रचुरतम मात्रा में पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? ए है अभ्रक, बी है स्फटिक, सी है स्फटिक, डी है पायरॉक्सीन्स। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्फटिक फेल्सपार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? ए है कर्नाटक, बी है गुजरात, सी है महाराष्ट्र में, डी है आंध्र प्रदेश में।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? पहला ऑप्शन है शिवमोगा, बी है मंगलुरु, सी है कारवार, डी है बेंगलुरु। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंगलुरु। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर में है? ए है कावेरी, बी है कृष्णा, सी है ताप्ती, डी है नर्मदा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, द्वीप जिसे द्वीप देश फिजी किस महासागर में स्थित है? ए है हिंद महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है आर्कटिक महासागर, डी है प्रशांत महासागर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रशांत महासागर। अगले प्रश्न पे आते हैं। आयन मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है यह सौर और ब्रह्मांडीय विकिरण द्वारा आयनित होता है, बी है यह समताप सीमा स्ट्रेटोपाज के ठीक ऊपर स्थित है, सी है इसमें आवेशित कण होते हैं, और डी है इस पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित हो जाती हैं। इसमें आपका जो सही कथन है, सही ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी। यही एक कथन गलत है, बाकी सभी कथन सही हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? ए है 8वें भाग, बी है 6ठे भाग, सी है 10वें भाग, और डी है 4थे भाग। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6ठे भाग के बराबर है चंद्रमा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ए है मध्य प्रदेश, बी है आंध्र प्रदेश, सी है झारखंड, और डी है राजस्थान। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, डैश सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है? ए है धूपगढ़, बी है अमरकंटक, सी है जारगा, डी है दिलवाड़ा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धूपगढ़। धूपगढ़ जो है सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा खनिज है? ए है हैलाइट, बी है हीमेटाइट, और सी है बॉक्साइट, डी है अजुराइट। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजुराइट। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? पहला ऑप्शन है महानदी, दूसरा है बेतवा, सी है गोदावरी, और डी है कृष्णा। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाया गया है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने पिता हुमायूं की गाथा हुमायूंनामा को लिपिबद्ध करने का दायित्व डैश को दिया था? ए है मरियम उज जमानी को, बी है जगत गोसाई बेगम को, सी है जोधा बेगम को, डी है गुलबदन बेगम को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुलबदन बेगम को। अगला प्रश्न है, डैश एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए जाना जाता है, और ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के दौरान भारत आया था। पहला ऑप्शन है निकोलोई, बी है इब्न बतूता, सी है सांगही, डी है राल्फ फिश। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एंग्लो मैसूर युद्ध के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया था? ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है रॉबर्ट क्लाइव, सी है लॉर्ड हार्डिंग, डी है सर चार्ल्स मेटकाफ। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। अगले प्रश्न पे आते हैं। डैश वंश जिसने 1206 से 1290 तक उत्तर भारत पर शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था। पहला ऑप्शन है गुलाम वंश, दूसरा है तुगलक वंश, तीसरा है खिलजी वंश, चौथा है लोदी वंश।
इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुलाम वंश। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कल्हड़ ने 12वीं शताब्दी में कश्मीर के राजा पर एक पुस्तक का लेखन किया है जिसका नाम है, ए है पद्मावत, बी है राज तरंगड़ी, सी है तारीख ए फिरोज शाही, डी है नूह सिपीहर। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राज तरंगड़ी। अगले प्रश्न पे आते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में को हुआ था। पहला है 13 अप्रैल 1919 को, दूसरा है 13 अप्रैल 1867 को, तीसरा है 17 मार्च 1909 को और चौथा है 4 मई 1929 को। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगले प्रश्न पे आते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेंसहर्स्ट के डैश द्वारा केसर ए हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ए है लॉर्ड डलहौजी, बी है लॉर्ड हार्डिंग, सी है लॉर्ड रिपन, डी है लॉर्ड कर्जन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड हार्डिंग। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच डैश को लड़ी गई थी। ए है 15 सितंबर 1765, बी है 25 मई 1745, सी है 23 जून 1757 और डी है 21 जून 1780। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, 1883 में डैश द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था। ए है लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी है लॉर्ड रिपन, सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है लॉर्ड कर्जन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, अश्वघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य में जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर उनके निर्वाण प्राप्त करने तक बुद्ध के जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। ए है शिशुपाल वध, बी है बुद्धचरित, सी है अर्थशास्त्र, डी है किराता अर्जुनीयम। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बुद्धचरित। बुद्धचरित जो है अश्वघोष द्वारा रचित है। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में 2 अदालतें निर्मित की, जिनमें से एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत थी। ए है वारेन हेस्टिंग्स, बी है रिचर्ड वेस्टली और सी है लॉर्ड डलहौजी, डी है रॉबर्ट क्लाइव। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स। अगले प्रश्न पे आते हैं। 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना। ए है मुर्शीद कुली खान, बी है सिराजुद्दौला, सी है मीर जाफ़र, डी है सुजान खान। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिराजुद्दौला। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है जो कि बायोलॉजी से है। ये है, छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है कच्छक, दूसरा है अस्थिकंद, तीसरा है अंधांत्र और चौथा है अनुत्तरिक। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंधांत्र। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है। ए है सीमेंटम, बी है डेंटिन, सी है पल्प और डी है इनेमल। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीमेंटम। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, इकाइन ग्रंथियों का प्रमुख कार्य क्या है। ए है शरीर के रोम बाल उत्पन्न करना, बी है वृद्धि संबंधी हार्मोन उत्पन्न करना, सी है त्वचा का रंग उत्पन्न करना और डी है पसीना
उत्पन्न करना। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पसीना उत्पन्न करना। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पादप जगत में फर्न और फर्न सहयोगी किस समूह से संबंधित हैं? ए है जिस्नोस्पर्म से, बी है ब्रायोफाइटा से, और सी है थैलोफाइटा से, और डी है टेरिडोफाइटा से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेरिडोफाइटा से। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचानें। ए है यकृत, बी है वृक्क, सी है प्लीहा, डी है मूत्राशय। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृक्क। मानव शरीर में वृक्क दोनों तरफ होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? ए है आधान, बी है उष्मायन, सी है किण्वन, डी है स्कंदन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदन। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? ए है एक्टिन, बी है केराटिन, सी है कोलेजन, डी है इलास्टिन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केराटिन। अगले प्रश्न पे आते हैं। वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ए है केशिकाएं, बी है धमनियाँ, सी है पट, डी है नसें। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनियाँ। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एक जीवित कोशिका की संपूर्ण अवयव को के रूप में जाना जाता है, जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक शामिल होते हैं। ए है प्रोटोप्लाज्म, बी है कोशिका झिल्ली, सी है लाइसोसोम, डी है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोप्लाज्म। अगले प्रश्न पे आते हैं। शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी उसके वजन के आधार पर चवड़िका पेशी, मासेटर मांसपेशी कहाँ स्थित होती है? ए है जबड़ा, बी है जांघ, सी है हाथ, डी है छाती। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़ा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? ए है अमाशय, बी है मुंह, सी है छोटी आंत, डी है बड़ी आंत। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, टेरिडोफाइट्स प्रजनन कैसे करते हैं? ए है बीजाणुओं की सहायता से, बी है बीजों की सहायता से, सी है कलिकाओं की सहायता से, और डी है परागकणों की सहायता से। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीजाणुओं की सहायता से टेरिडोफाइट्स प्रजनन करते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। मनुष्यों में हिचकी सामान्यतः निम्नलिखित में से किसके नीचे की ओर स्थान परिवर्तन के कारण होती है? ए है मध्यपट, बी है कंठनली, सी है फेफड़ों, डी है श्वास नली। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यपट। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। ए है विटामिन के, बी है विटामिन ए, सी है विटामिन सी, डी है विटामिन डी। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी पानी में घुलनशील विटामिन है। अगले प्रश्न पे आते हैं, जो कि हमारे वीडियो का लास्ट प्रश्न है। जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, जिसे डैश डैश कहा जाता है। ए है शुक्राणु, बी है भ्रूण, सी है डिंब, डी है युग्मनज। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युग्मनज। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में और भी अच्छे से क्वेश्चन के साथ।